गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर जैसे घर की कहानी सदियों से सुनाई जाती रही है। यह घर जो समय के थपेड़ों से झुक गया था, भुतहा कहानियों का गढ़ बना हुआ था। कहते हैं कि जब रात का अंधेरा छाता था तो उस घर के अंदर अजीब ओ गरीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले तो दूर, अपनी हिम्मत जुटाकर वहां कोई भी जाने की सोच नहीं सकता था। लेकिन ऐसे रहस्यमय घरों के प्रति जिज्ञासा कुछ खास लोगों को अपनी ओर खींचती है। एक दिन शहर से आए 3 साहसी दोस्त अमन, करण और सीमा ने गांव में उस घर के बारे में सुना। उनकी उत्सुकता ने उन्हें उस खतरनाक यात्रा के लिए प्रेरित किया। रात के समय हाथों में टॉर्च लिए उन्होंने उस भयानक घर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, दोनों ओर अंधेरा चादर की तरह फैला हुआ था। लकड़ी के फर्श पर हर कदम की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई सुन रहा हो। दीवारों पर मरे हुए कीट पतंगों के निशान और छत से लटकते मकड़ी के जाले उस जगह को और भयावह बना रहे थे। अचानक भीतर से किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अमन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। उनके कदमों ने एक पुराना संदूक खोजना संभव किया। जैसे ही वे संदूक के करीब पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीमा डरते हुए बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन कर्ण ने कहा, अगर यहां सचमुच कुछ छुपा है तो हमें पता लगाना होगा। संदूक को खोलने पर एक पुरानी किताब और एक चाबी मिली। किताब के अजीब अक्षरों में छिपे रहस्यों ने उनके दिलों की धड़कन बढ़ा दी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धुंधली परछाई उभरी। वह परछाई बोली, यह घर मेरी कब्रगाह है। जो कोई मेरे रहस्य को छेड़ेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तीनों डर के मारे कांपने लगे, लेकिन अमन ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने प्रार्थना की, हमने तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं किया, बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। परछाई चुप्पी साध गई और दीवार पर एक दरवाजा उभर आया। अमन ने चाबी से दरवाजा खोला और तीनों तेजी से बाहर भाग गए। उस रात के बाद वो गांव में कभी नहीं लौटे। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि वह किताब और चाबी उस डरावने घर में रखी हुई है और जो भी उस घर में कदम रखता है वह वहां से वापस नहीं आता। क्या आप उस घर की रहस्यमयी कहानियों का सामना करने का साहस जुटा सकते हैं?